घड़ी का आखिरी राज, रात के 12 बजने वाले थे। मैं अपने मरहूम वालिद के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे एक लकड़ी का डब्बा मिला। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो बात बता दी है जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोयां चल रही थी। 11:55। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे वालिद ने ये खत क्यों छुपाया था। मैंने खत खोला, अंदर से इतना लिखा था, बेटा अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मुझे माफ करना। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुखड़ा 12 बजे जब घड़ी रखी, दिल में एक आवाज जगी, जो राज बरसों छुपा रहा। जो बात सामने आई। माँ की तस्वीर, बाप का खत और आंखों में भीगी रात। कुछ रिश्ते चले जाते हैं मगर छोड़ जाते हैं अपनी बात। बचपन की याद, मुझे याद है मेरे वालिद बहुत खामोश तबीयत के थे। वो मुझसे मोहब्बत करते थे मगर कभी इज़हार नहीं करते थे। मैं जब बचपन में इनके पास बैठता तो वो मेरे सर पर हाथ रखते और कहते, बेटा इच्छा इंसान बनना। मैं पूछता, इच्छा इंसान कैसे बनता है। वो कहते, जो अपने लोगों को कभी अकेला न छोड़े। मैं हंस देता, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही अल्फाज मेरे दिल पर बोझ बन जाएंगे। एक गलत फहमी, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे वालिद ने मेरी माँ को कभी खुश नहीं रखा। घर में अक्सर खामोशी रहती थी। मैंने कई बार माँ को रोते देखा। और एक दिन मैंने गुस्से में अपने वालिद से कहा, आपने माँ को कभी खुश नहीं रखा। वो खामोशी रहे, सिर्फ इतना बोले, एक दिन तुम सब समझ जाओगे। मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर नजरें झुका ले। वो इनकी जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू थी जो मुझे आज भी याद है। आखिरी दिन कुछ ही अरसे बाद बीमार हो गए। अस्पताल में इनके आखिरी दिन थे। मैं इनके पास बैठा था। इन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो। मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराए, कोई बात नहीं, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर इन्होंने मेरी मिट्टी में एक छोटी सी चाबी रख दी। इसे समझ
संभाल कर रखना। मैंने पूछा ये किसकी है? इन्होंने आंखें बंद कर ले। वक्त आने पर पता चल जाएगा। अगले दिन वो दुनिया से चले गए और मैं चाबी का मतलब कभी ना समझ सका। 12 बजे आज 10 साल बाद मुझे वही चाबी ऐसी डब्बे में मिली। घड़ी के नीचे एक छोटा सा सुराख था। मैंने चाबी लगाई, घड़ी की सोया चाकती से चलने लगे। 11 बजकर उठा वो मन, 11 इंसिट। फिर 12 बजे घड़ी लग गई और इसके अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर आ गया। मैंने उसे खोला, इस पर लिखा था अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो। वालिद का आखिरी खत मैंने पढ़ना शुरू किया। रहता तुमने हमेशा समझा कि मैंने तुम्हारी माँ को खुश नहीं रखा, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो ज्यादा अरसा जिंदा न रही। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गई। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो बात बता दी है जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोया चल रही थी। 11:55 मैं अपने मरहूम वालिद के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे एक लकड़ी का डब्बा मिला। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें घड़ी का आखिरी राज। रात के 12 बजने वाले थे। मैं अपने मरहूम वालिद के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे एक लकड़ी का डब्बा मिला। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो बात बता दी है जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोया चल रही थी। 11:55 मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे वालिद ने ये खत क्यों छुपाया था। मैंने खत खोला, अंदर से इतना लिखा था, बेटा अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मुझे माफ करना। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुखड़ा
माँ की तस्वीर, बाप का खत और आंखों में भीगी रात। कुछ रिश्ते चले जाते हैं मगर छोड़ जाते हैं अपनी बात। बचपन की याद मुझे याद है, मेरे वालिद बहुत खामोश तबीयत के थे। वो मुझसे मोहब्बत करते थे मगर कभी इज़हार नहीं करते थे। मैं जब बचपन में इनके पास बैठता तो वो मेरे सर पर हाथ रखते और कहते, बेटा इच्छा इंसान बनना। मैं पूछता, इच्छा इंसान कैसे बनता है? वो कहते, जो अपने लोगों को कभी अकेला न छोड़े। मैं हंस देता, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही अल्फाज मेरे दिल पर बोझ बन जाएंगे। एक गलत फहमी। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे वाज ने मेरी माँ को कभी खुश नहीं रखा। घर में अक्सर खामोशी रहती थी। मैंने कई बार माँ को रोते देखा। और एक दिन मैंने गुस्से में अपने वाद से कहा, आपने माँ को कभी खुश नहीं रखा। वो खामोशी रहे, सिर्फ इतना बोले, एक दिन तुम सब समझ जाओगे। मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर नजरें झुका ले। वो इनकी जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू थी जो मुझे आज भी याद है। आखिरी दिन कुछ ही अरसे बाद बीमार हो गए। अस्पताल में इनके आखिरी दिन थे। मैं इनके पास बैठा था। इन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराए, कोई बात नहीं, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर इन्होंने मेरी मिट्टी में एक छोटी सी चाबी रख दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा, ये किसकी है? इन्होंने आंखें बंद कर ले। वक्त आने पर पता चल जाएगा। अगले दिन वो दुनिया से चले गए और मैं चाबी का मतलब कभी ना समझ सका। 12 बजे आज 10 साल बाद मुझे वही चाबी ऐसी डब्बे में मिली। घड़ी के नीचे एक छोटा सा सुराख था। मैंने चाबी लगाई, घड़ी की सुइयां चाकती से चलने लगे। 11 बजकर उठा मन, 11 इंसिट। फिर 12 बजे घड़ी लग गई और इसके अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर आ गया। मैंने उसे खोला, इस पर लिखा था, अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो। वालिद का आखिरी खत। मैंने पढ़ना शुरू किया। रहता तुमने हमेशा समझा कि मैंने तुम्हारी माँ को खुश नहीं रखा, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो ज्यादा अरसा जिंदा न रहे। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गई। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो
जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोया चल रही थी। 11:55 मैं अपने मरहूम वालिद के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे एक लकड़ी का डब्बा मिला, इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आँख घड़ी का आखिरी राज। रात के 12 बजने वाले थे। मैं अपने मरहूम वालिद के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अलमारी के पीछे एक लकड़ी का डब्बा मिला, इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गईं। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो बात बता दी है जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोया चल रही थी। 11:55 मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे वालिद ने ये खत क्यों छुपाया था। मैंने खत खोला, अंदर से इतना लिखा था, बेटा अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, मुझे माफ करना। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मुखड़ा 12 बजे जब घड़ी रखी, दिल में एक आवाज जगी, जो राज बरसों छुपा रहा। जो बात सामने आई। माँ की तस्वीर, बाप का खत और आंखों में भीगी रात। कुछ रिश्ते चले जाते हैं मगर छोड़ जाते हैं अपनी बात। बचपन की याद मुझे याद है, मेरे वालिद बहुत खामोश तबीयत के थे। वो मुझसे मोहब्बत करते थे मगर कभी इज़हार नहीं करते थे। मैं जब बचपन में इनके पास बैठता तो वो मेरे सर पर हाथ रखते और कहते, बेटा इच्छा इंसान बनना। मैं पूछता, इच्छा इंसान कैसे बनता है? वो कहते, जो अपने लोगों को कभी अकेला न छोड़े। मैं हंस देता, मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही अल्फाज मेरे दिल पर बोझ बन जाएंगे। एक गलत फहमी, जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि मेरे वालिद ने मेरी माँ को कभी खुश नहीं रखा। घर में अक्सर खामोशी रहती थी। मैंने कई बार माँ को रोते देखा। और एक दिन मैंने गुस्से में अपने वालिद से कहा, आपने माँ को कभी खुश नहीं रखा। वो खामोशी रहे, सिर्फ इतना बोले, एक दिन तुम सब समझ जाओगे। मैंने जवाब दिया, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर नजरें झुका ले। वो इनकी जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू थी जो मुझे आज भी याद है।
आखिरी दिन कुछ ही अरसे बाद बीमार हो गए। अस्पताल में इनके आखिरी दिन थे। मैं इनके पास बैठा था। इन्होंने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने जवाब नहीं दिया। वो मुस्कुराए, कोई बात नहीं, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर इन्होंने मेरी मिट्टी में एक छोटी सी चाबी रख दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा, ये किसकी है? इन्होंने आंखें बंद कर ले। वक्त आने पर पता चल जाएगा। अगले दिन वो दुनिया से चले गए। और मैं चाबी का मतलब कभी ना समझ सका। 12 बजे आज 10 साल बाद मुझे वही चाबी ऐसी डब्बे में मिली। घड़ी के नीचे एक छोटा सा सुराख था। मैंने चाबी लगाई, घड़ी की सोया चाक 30 चलने लगे। 11 बजकर उठा वो मन। 11 इंसिट। फिर 12 बजे घड़ी लग गई और इसके अंदर से एक छोटा सा कागज बाहर आ गया। मैंने उसे खोला। इस पर लिखा था, अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो। वालिद का आखिरी खत। मैंने पढ़ना शुरू किया। रहता तुमने हमेशा समझा कि मैंने तुम्हारी माँ को खुश नहीं रखा, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। वो बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कहा था कि शायद वो ज्यादा अरसे जिंदा न रहे। इसमें एक पुरानी घड़ी, एक तस्वीर और एक छोटा सा खत रखा था। तस्वीर देखते ही मेरी आंखें नम हो गई। वो मेरी माँ की तस्वीर थी। खत के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये घड़ी 12 बजे रख जाए तो समझना मैंने तुम्हें वो बात बता दी है जो तुमसे जिंदगी भर छुपाई। मैंने घड़ी को हाथ में लिया, इसकी सोया